हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनिकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, स्पिरिचुअल विजन से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि उनके बीच में समझौता हो। फिर भी क्योंकि कुरुक्षेत्र एक बहुत ही महान तीर्थ स्थान था, तो वह उस तीर्थ स्थान के प्रभाव के इफेक्ट के विषय में संदिग्ध थे, डाउटफुल थे। उसे यह डर था कि इस तीर्थ स्थान के प्रभाव से कहीं उनके पुत्र और पांडवों के बीच में कोई समझौता न हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज न हो जाए। संजय क्योंकि बहुत ही विद्वान थे, वे युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मतलब को समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित, एनकरेज करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया, ओरिजिनल सिचुएशन से अवेयर कराने गया। संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण दुर्योधन को स्वयं सेनापति के पास जाना पड़ा। Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। Because of the clever tactics of his, Duryodhana was fit to be a politician. किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसकी यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा नहीं सकी। पांडवों की इतनी विशाल सेना को देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया। पूर्व काल में जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था, तो जब युद्ध शुरू होने वाला रहता था, तब राजा विपक्ष की सेना का निरीक्षण करते थे। In olden days, when there was a war between two kingdoms, the king used to inspect the opposition army. निरीक्षण करने के बाद राजा और सेनापति आपस में रणनीति बनाते थे। After inspecting the opposition army, the king and the commander used to make war strategy, the planning of the war. कौरवों के राजा दुर्योधन थे और उनके सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य। अब युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की सेना का निरीक्षण करने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और उनसे ये शब्द कहते हैं। हालांकि दुर्योधन भी एक महान योद्धा था और उसकी सेना में भी बहुत महान योद्धाएं थे, फिर भी पांडवों की सेना को देखकर वे अपने भय को छुपा नहीं सके। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।